यह इस कहानी का अगला अध्याय है, काल कोठरी के संरक्षक का अंत। दक्ष ने श्वेतांशी की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, श्वेतांशी, मैं सच में तुम्हें वह पुराना अनुबंध वापस नहीं कर सकता, पर मैं एक नया लिख सकता हूं। उसने कागज पर लिखना शुरू किया। उसकी कलम की सरसराहट सन्नाटे को चीर रही थी। नया अनुबंध श्वेतांशी के हाथों में थमाते हुए उसने अपनी कमर की पेटी उतारी और उसकी हथेली पर रख दी। वही कालकोठरी में दक्ष का दूसरा शरीर एक बूढ़े व्यक्ति के साथ था, जिसका उसका चेहरा उम्र के निशानों से भरा था और उसने एक मटमैली सफेद आधिकारिक पोशाक पहन रखी थी, जिसकी छाती पर एक बड़ा स्नातक शब्द लिखा था। लेकिन दक्ष ने इस जेलर को कम आंकने की गलती नहीं की। उसने हाथ जोड़कर झुकते हुए कहा, सूर्यकांत, श्रेष्ठ सूर्यकांत, हम फिर मिले। मैं इस बार इसलिए आया हूं क्योंकि मैं काल कोठरी के 18वें स्तर में प्रवेश करना चाहता हूं। चूंकि अमर्त्येंद्र ने यह अंदाजा लगाया था कि गोरखनाथ की विरासत इसी 18वें स्तर में हो सकती है, इसलिए दक्ष को वहां हर हाल में जाना ही था। वही यह सुन के सूर्यकांत ने अपनी आधी खुली आंखों से उसे देखा और हाथ हिलाते हुए बोले, वापस जाओ। तुम्हारी वर्तमान साधना के साथ तुम अभी अंदर जाने के योग्य नहीं हो। क्या साधना कम है? यह सुनकर ही दक्ष की भौहें तन गईं। उसने अपनी पूरी शक्तियों को दिखते हुए पूछा, क्या मैं अब योग्य हूं? तभी सूर्यकांत ने आखिरकार अपनी पलकें उठाईं और कहा, तुम ज्यादा शक्तिशाली हो या तुम्हारे परिवार के वह बूढ़े चंद्रगुप्त? बूढ़े पूर्वज स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली हैं, दक्ष ने जवाब दिया। जिस पर सूर्यकांत बोले, तो क्या यह सही नहीं है? जब वे आए थे तब मैंने उन्हें भी वापस जाने की सलाह दी थी। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम योग्य हो? दक्ष ने रुकते हुए पूछा। काल कोठरी के 18वें स्तर में आखिर क्या खतरे हैं? यह सुनकर सूर्यकांत ने गहरी सांस ली और कहा, पूर्वजों ने एक आदेश छोड़ा था जिसमें झुंझुनू क्षेत्र के सभी साधकों के 18वें स्तर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। यह सुनकर दक्ष ने उनसे एक सवाल करते बोला, क्या आप भी कभी अंदर गए हैं? जिस पर सूर्यकांत ने सिर हिलाया और कहा, मैं तो 17वें स्तर तक भी नहीं गया। वहां एक ऐसी दीवार है जो समय और स्थान को काट देती है और वहां अंतहीन ऊर्जा है जो लोगों को पागल कर सकती है। यह सुनकर दक्ष ने आखिरकार जबरदस्ती अंदर जाने का विचार छोड़ दिया और एक आखिरी सवाल पूछा, क्या आप सूर्यकांत हैं? बस एक आत्मा का बचा हुआ अंश। जब प्रकृति की प्रलय आएगी तो यह भी मिट जाएगी और वह समय बहुत करीब है, सूर्यकांत ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। जिस पर दक्ष ने सिर हिलाया और कहा, मैंने अंधकार गर्त में आपका दिव्य शरीर देखा था और मैं उसे वापस ले आया हूं। दक्ष ने एक पत्थर का ताबूत निकाला और जमीन पर रख दिया। उसमें वह शरीर था जिसे दक्ष ने फिर से जोड़ दिया था। सूर्यकांत उस ताबूत के पास गए और खुद को अंदर देखा। उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, लेकिन कालकोठरी में छिपकर प्रलय से बचने का उनका विचार अब मिट चुका था। 1,00,000 साल तक पहरेदारी करने के बाद उनका दिल थकान और अकेलेपन से भर चुका था। उन्होंने एक ठंडी आह भरी। जो खो गया है वह आखिर खो ही जाएगा। बहुत ज्यादा मोह का अंत बुरा ही होता है। दक्ष ने उनकी भावनाओं को महसूस किया और कहा, श्रेष्ठ, ब्रह्मांड के नियम बदल गए हैं। यदि आप कोई शरीर ढूंढ सकें तो शायद आप यहां से बाहर निकलकर दुनिया में वापस लौट सकें। किसी शरीर पर अधिकार करने की शर्तें कितनी कठिन होती हैं। ऊपर से सफलता की संभावना भी आधी आधी है। मैं यह सब करना पसंद नहीं करता। सूर्यकांत आसमान की ओर देखकर हंसते हुए आगे बोले, ब्रह्मांड के नियम बदल गए हैं और आत्माएं प्रलय से बच सकती हैं जैसे उन्हें दूसरा जीवन मिल गया हो। पर किसे पता कि यह कोई जाल है? ब्रह्मांड चाहता है कि तुम जियो तो तुम जी सकते हो, लेकिन प्रकृति चाहती है कि तुम मरो, तो क्या तुम संघर्ष कर सकते हो? वे प्राचीन योद्धा जिन्होंने दूसरा जीवन पाया है, वे सब ब्रह्मांड के हाथों की कठपुतलियां हैं। यदि ब्रह्मांड के नियम आज बदल सकते हैं तो वे वापस पहले जैसे भी हो सकते हैं। जब उनकी जान प्रकृति के हाथों में है तो क्या वे प्राचीन योद्धा चुपचाप बात नहीं मानेंगे?
सूर्यकांत की इस कड़वी सच्चाई ने दक्ष को सोच में डाल दिया है। क्या 18वां स्तर वाकई मौत का जाल है? जब कोई उम्मीद नहीं होती तब इंसान चैन से मर सकता है, पर जब तुम्हें उम्मीद दी जाए और तुम दूसरे जीवन की मिठास चख लो तो फिर कौन मरना चाहेगा? दक्ष, इस बूढ़े के लिए एक नया जेलर ढूंढो। काल कोठरी का खोना ठीक नहीं होगा। क्या तुम यह कर सकते हो? दक्ष ने सूर्यकांत की बातों पर गहराई से विचार किया और कहा, क्या क्या सच में नश्वर दुनिया में अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसे आप संजोना चाहें? हा हा, तब जो मैंने यह बची खुची आत्मा छोड़ी थी वह सिर्फ इसलिए थी ताकि काल कोठरी को कुछ न हो जाए। अब झुंझुनू क्षेत्र को विनाश से उबरते देखना, इसकी रौनक और महिमा को वापस आते देखना ही मेरे लिए बहुत सुकून की बात है। क्या तुम, जो अब एक 7वें मंडल के योद्धा हो, चाहते हो कि यह बूढ़ा मरने के बाद भी मजदूरी करता रहे और काल कोठरी की रखवाली करे? रहने दो। अगर कभी मैं पकड़ा गया और किसी का गोली बन गया तो वह बहुत बुरा होगा। फिर सूर्यकांत ने अपनी मुस्कान समेटी और गंभीरता से बोले, क्या तुम तैयार हो? हाँ, दक्ष ने सधे हुए स्वर में कहा। मैंने तब अपनी आत्मा के कई अंश यहां छोड़े थे जिनमें उच्च स्तरीय योद्धा के अनगिनत अनुभव छिपे हैं। अब यह तुम्हारा सौभाग्य है बच्चे, बस अपना वादा याद रखना और झुंझुनू की रक्षा करना। तभी सूर्यकांत का शरीर उनके पैरों से जलने लगा और रोशनी के कणों में बदलने लगा। वे कण एक धारा बनकर दक्ष के शरीर में समाने लगे। झूश! रोशनी का हर एक कण मानो एक आवाज था जो दक्ष को ब्रह्मांड के गहरे सत्यों के बारे में बता रहा था। उच्च स्तर को लेकर दक्ष अब तक पूरी तरह उलझन में था, मानो कोहरे में हो। अब वह कोहरा छंट गया था और रोशनी हो गई थी। दिव्य तकनीकें उसके मन में अभ्यास की जा रही थीं और उसकी आत्मा पर अंकित हो रही थीं। हालांकि सूर्यकांत कोई प्राचीन योद्धा नहीं थे, लेकिन यहां बची उनकी आत्मा का भंडार बहुत बड़ा था। यह केशत्रा में मिले प्राचीन योद्धाओं के अंशों से कहीं ज्यादा था। वहां मौजूद चारों जेल प्रमुख जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। आधा दिन बीतते बीतते दक्ष ने सूर्यकांत की विरासत का बड़ा हिस्सा सोख लिया था। बाकी बची चीजों को पूरी तरह समझने और अपने भीतर उतारने के लिए अभी समय और अभ्यास की जरूरत थी। दक्ष ने ताबूत में रखे उस शरीर को सम्मान भरी नजरों से देखा और गहरा प्रणाम किया। यह सब कर्मों का खेल था, क्योंकि दक्ष ने सूर्यकांत के शरीर को सम्मान दिया और उसे वापस लाए, इसलिए सूर्यकांत ने अपनी विरासत उसे सौंप दी। दक्ष और चारों जेल प्रमुखों ने मिलकर सूर्यकांत को दफनाया, एक भव्य मकबरा बनाया और उस पर पत्थर का एक शिलालेख खड़ा किया। सूर्यकांत की समाधि। उस शिलालेख पर हर अक्षर में दक्ष की तलवार मार्ग की इच्छा शक्ति समाहित थी, ताकि कोई कब्र चोर वहां न फटक सके। जाने से पहले दक्ष ने अपनी शाश्वत साधना का उपयोग करके उन चारों जेल प्रमुखों के शरीर को बेहतर बनाने में मदद की। वे चारों सूर्यकांत के शिष्य थे और दक्ष सिर्फ उनका एहसान उतार रहा था। मैं जल्द से जल्द एक नए जेलर की व्यवस्था करूंगा। यदि तुम्हें मदद चाहिए तो तुम सेन कबीले में जाकर किसी को ढूंढ सकते हो। दक्ष जब तलवार समाधि से बाहर निकला तो उसे महसूस हुआ कि उसकी साधना एक नए स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि वह अभी भी मध्य चरण तक नहीं पहुंचा था, लेकिन वह उससे ज्यादा दूर भी नहीं था। अपने भीतर मौजूद दिव्य गोलियों और सूर्यकांत की विरासत को पूरी तरह पचाने के बाद वह निश्चित रूप से उस स्तर को छू लेगा। अफसोस की बात यह थी कि उसका मन भावनाओं से भरा था, पर खुशी गायब थी। जैसे ही वह बाहर निकला और खुली दुनिया के संपर्क में आया, उसने सिर उठाकर साफ नीले आसमान की ओर देखा। दक्ष की साधना तो बढ़ा गई, लेकिन क्या वह उस रहस्यमयी 18वें स्तर के खतरे को रोक पाएगा? अचानक दक्ष के मन की गहराइयों में एक तेज धड़कन महसूस हुई। उसकी चेतना समय और स्थान की सीमाओं को लांघ गई। उसके दिमाग में एक दृश्य उभरा। एक गहरी और अंधेरी जेल में एक सुंदर हरे रंग के कपड़ों वाली आकृति चबूतरे पर बैठी थी। उसके चारों ओर पारभासी धागे थे जो उसके माथे, छाती, कलाई और पैरों के आर पार चुभे हुए थे। उन धागों से खून की बूंदें टपक रही थीं। यह छवि एकदम साफ थी।
वह उसकी दर्द से झुकी हुई भौहें, पीले पड़ चुके होंठ और हिलने डुलने में असमर्थ उसके शरीर की जकड़न को देख सकता था। दक्ष के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। इस तरह का पूर्वाभास बिना किसी कारण के नहीं हो सकता था और न ही यह कोई भ्रम था। निश्चित रूप से उसकी साधना बेहतर हुई थी और उसकी चेतना ने स्थान की बाधाओं को पार कर लिया था। उस सूक्ष्म क्षण में उसने अपने किसी बहुत करीबी की सुरक्षा को खतरे में महसूस किया था। यह कैसे संभव है? यह तो लुओशा जैसी दिख रही हैं। क्या इसका संबंध लुओशा से है? दक्ष की आंखों में चिंता और जम देने वाली ठंडक एक साथ तैरने लगी। जूश! तभी अश्विन कुलकर्णी आसमान से नीचे उतरा और बोला, दक्ष, जल्दी चलो, एक और बात हो गई है। मृत्युंजय अभिरा को झुंझुनू क्षेत्र लेकर आए हैं ताकि तुम्हारे साथ विवाह गठबंधन पर चर्चा की जा सके। कहा जा रहा है कि बूढ़े चंद्रगुप्त ने पहले ही सगाई के तोहफे स्वीकार कर लिए हैं। अब यह मुश्किल होने वाला है। तुम्हें अब त्यानलोंग का दामाद बनना ही पड़ेगा। जिसने तोहफे स्वीकार किए हैं वही शादी के गठबंधन में जाए, दक्ष ने रूखेपन से कहा। अश्विन कुलकर्णी ने महसूस किया कि दक्ष हमेशा से अलग दिख रहा था, भयानक रूप से शांत और ठंडा। उसने मजाक करना बंद कर दिया और पूछा, क्या बात है? लुओश जाति के साथ असल में क्या हुआ? तुम लोग मुझसे क्या छिपा रहे हो? दक्ष ने कड़ाई से पूछा। दक्ष के उस प्रभाव और डरावनी नजरों के सामने अश्विन कुलकर्णी को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़िड्डा। वह बोला, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। यह सब अमरतेंद्र का विचार था। वे चिंतित थे कि तुम भावनाओं में बहकर कोई कदम उठाओगे, इसलिए उन्होंने हमें तुम्हें न बताने के लिए कहा था। यह सुनते ही दक्ष ने तीखी नजरों से उसे घूरा। अश्विन कुलकर्णी ने हड्डबडाते हुए कहा, 200 साल पहले उत्तरी ब्रह्मांड के दौरान सम्राट भूपति वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके अलावा त्रिशा ने एक बार निवायरा देवी और उनसे जुद्दे हर व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दिया था। अरे, तुम कहां जा रहे हो? मेरी बात तो पूरी सुनो। सम्राट भूपति के जाने के बाद साम्राज्य का कोई वारिस नहीं बचा। इतने बड़े फायदे और राज्य के पद के लिए अंदरूनी संघर्ष तो होना ही था। उस समय तुम उच्च स्तरीय योद्धा नहीं बने थे। वहां जाने और मौत को गले लगाने में क्या फर्क होता? वही दूसरी ओर तलवार शिवालय का 18वां स्तर में आड़ू के पेड़ के नीचे अमरतेंद्र हाथ में चाय का कप लिए काफी देर तक ख्यालों में खोए रहे। फिर उन्होंने कप नीचे रखा और आह भरते हुए कहा, आखिरकार उसे आभास हो ही गया। उसकी वर्तमान साधना के साथ अब मैं उसकी चेतना को और अधिक समय तक कैद नहीं कर सकता। वह बड़ा हो गया है। हजार सितारा सभ्यता के पूर्वज का आध्यात्मिक शक्ति उनके सामने बैठा था। उसने कहा, चंद्रा ने उसे विकास करने में मदद की, सूर्यकांत ने उसे अपनी विरासत सौंप दी और सुमेश्वर ने उसके पड़ाव के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। भविष्य में आप भी अपनी आखिरी रोशनी उसे सौंप देंगे, है ना? आपके झुंझुनू क्षेत्र ने पहले ही अपनी ताकत दिखा दी है। अगर वह अब भी बड़ा नहीं हुआ तो फिर कब होगा? वही कुछ ही दूर मृत्युंजय का आध्यात्मिक शरीर 10 कदम दूर हाथ पीछे बांधे खड़ा था। उसने धुंधली पूर्वज दुनिया की ओर देखते हुए कहा, वह निश्चित रूप से लुओश जाति के उस दलदल में कदम रखेगा। क्या आप उसे नहीं रोकेंगे? जिस पर अमरतेंद्र ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोले, वर्तमान झुंझुनू क्षेत्र में अब उसे कौन रोक सकता है? तभी हजार सितारा सभ्यता के पूर्वज ने अपना चाय का कप उठाया और एक ही घूंट में खाली करते हुए कहा, जब समुद्र में हलचल मचती है तभी असली नायक उभरते हैं। भले ही यह लड़का भावनाओं में बहकर काम करता है, पर यह मेरे मिजाज के अनुकूल है। आगे का रास्ता चाहे कितना भी खतरनाक क्यों न हो, अगर मेरा मन हुआ तो मैं जाऊंगा। यदि उसमें यह बाहरी आक्रामकता और आंतरिक कोमलता नहीं होती तो मैं वास्तव में हजार सितारा सभ्यता को तलवार दुनिया के साथ जोड़ने में सहज महसूस नहीं करता। हजार सितारा सभ्यता के पूर्वज और मृत्युंजय का पूर्वज दुनिया में दिखाई देना ही इस बात का सबूत था कि झुंझुनू क्षेत्र के साथ उनका सहयोग कितना गहरा हो चुका है। हालांकि अमरतेंद्र के पास समय बहुत कम बचा था। यदि उनके विलीन होने से पहले ये रिश्ते और मजबूत नहीं हुए तो भविष्य में इस गठबंधन को कौन थामेगा? यही कारण था कि मृत्युंजय त्यानलोंग क्षेत्र और दक्ष के बीच विवाह गठबंधन को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे।
तभी मृत्युंजय ने शांति से कहा, दक्ष के पास वसुंधरा के दूध की पहचान है, इसलिए लुओश जाति में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसके करीबियों पर हाथ डालने की हिम्मत करेंगे। वर्तमान में नरक क्षेत्र में जो मुट्ठी भर लोग उसे छूने का साहस रखते हैं वे तरुण के कुछ लोग ही हैं, लेकिन वे सब अब भी ग्रहों के युद्ध क्षेत्र में उलझे हुए हैं, इसलिए उसकी यह यात्रा बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होनी चाहिए। तभी हजार सितारा सभ्यता के पूर्वज ने कुछ सोचते हुए कहा, यदि इस मामले की वजह से वसुंधरा खुद सामने आ जाती हैं, तो शायद वर्तमान स्थिति में कुछ नए बदलाव देखने को मिले। कम से कम वे प्राचीन योद्धा फिर कोई गड़बड़ नहीं कर पाएंगे। हजार सितारा सभ्यता के पूर्वज वसुंधरा की शक्ति को अच्छी तरह समझते थे, इसलिए वे थोड़े आशावादी थे। उनका मानना था कि यदि वह प्रकट होती हैं, तो वे न केवल प्राचीन योद्धाओं से निपट सकती हैं और सभी को एकजुट कर सकती हैं, बल्कि वह विवान के प्रभाव को भी संतुलित कर सकती हैं। इसी समय लुओश साम्राज्य की सीमा पर दक्ष की आंखों में अब भी उस अंधेरी काल कोठरी और लहूलुहान लुओशा की छवि तैर रही थी। उसके मन में उठने वाला तूफान उसकी खामोशी से कहीं ज्यादा डरावना था। वह जानता था कि यह सिर्फ एक साम्राज्य का झगड़ा नहीं है, बल्कि उसके लोगों को निशाना बनाने की एक गहरी साजिश है। तभी उसके पीछे से बूढ़े चंद्रगुप्त की आवाज आई, जो बड़ी सावधानी से उसके पास पहुंच रहे थे। दक्ष, ओए दक्ष, मैं कहता हूं कि मेरी बात तो सुन। मैं जानता हूं कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि अगर तुम अकेले वहां गए तो यह सीधे तौर पर नरक क्षेत्र को चुनौती देना होगा। और यह शादी वाली बात, अरे मैं तो बस भविष्य की सुरक्षा के लिए सगाई के तोहफे रख लिए थे, मेरा इरादा बुरा नहीं था। यह सुनते ही दक्ष ने मुड़कर अपने बूढ़े पूर्वज की ओर देखा। उसकी नजरें इतनी सर्द थीं कि बूढ़े चंद्रगुप्त भी एक पल के लिए ठिठक गए। दक्ष ने सधे हुए स्वर में कहा, मैं कहता हूं कि आप तोहफे वापस करें या खुद शादी करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी मुझे कोई नहीं रोक सकता। यदि लुओशा को एक खरोंच भी आई तो मैं पूरे लुओश साम्राज्य को राख में बदल दूंगा। दक्ष का 7वें मंडल के योद्धा वाला प्रभाव इतना तीव्र था कि आसपास का अंतरिक्ष फटने लगा। बूढ़े चंद्रगुप्त ने ठंडी आह भरी और बोले, ठीक है, मैं समझ गया कि तुम्हें रोकना बेकार है, लेकिन याद रखना तुम अकेले नहीं हो। अगर बात बिगड़ी तो यह बूढ़ा पूर्वज भी पीछे नहीं हटेगा। आखिर अचल सम्राट का खून मेरी रगों में भी दौड़ता है। यह इस कहानी का अगला अध्याय है, लुओशा का अंत। वैतरणी नदी कुछ हिस्सों में लुओश जाति ने कब्जा रखा हुआ था, जहां रंगीन धुंध छाई रहती है और जीवन से भरपूर ग्रह बड्डी सघनता से फैले हुए हैं। समय समय पर वहां कई योद्धाओं को टूटते तारों की तरह उड़ते हुए देखा जा सकता है। यह क्षेत्र लुओश जाति के 7 प्रमुख क्षेत्रों में सबसे प्रमुख माना जाता था। साथ ही यहां एक लुओ पैलेस नाम भव्य पैलेस था। हालांकि नरक क्षेत्र की हर जाति का अपना एक विशेष शहर होता था, और लुओश शहर वह जगह है जहां इस जाति के सभी भगवान योद्धा सबसे अधिक संख्या में एकत्र होते थे। लुओ पैलेस का इस शहर के भीतर होना यह दर्शाता है कि यह पैलेस दर्जा बाकी 6 की तुलना में कहीं ऊंचा है। लुओश जाति के अस्तित्व पर संकट आने पर इस क्षेत्र का सम्राट 7 क्षेत्र की सेनाओं को कमान दे सकता है। यही कारण है कि यहाँ का हर सम्राट अक्सर पूरी लुओश जाति का मुखिया भी होता है। जब से सम्राट भूपति, जो सम्राट और कबीले के मुखिया दोनों थे, उत्तरी ब्रह्मांड में वीर गति को प्राप्त हुए, तब से इस शहर में हलचल बरह गई है। विभिन्न क्षेत्र के भगवान योद्धा और वे पुराने राक्षस जो हजारों सालों से सामने नहीं आए थे, यहाँ अपना हिस्सा छीनने के लिए पहुंच रहे हैं। इस स्थिति के पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला, 1 लाख साल पहले हुई उथल पुथल में लुओ पैलेस की सुरक्षा टूट गई थी और सम्राट भूपति की सभी संतानें और रानियां मारी गई थीं। उनके उत्तराधिकारी का भी निधन हो गया था। इस युग में उनके एक पुत्र और एक पुत्री थे, जो बेहद प्रतिभाशाली तो थे, लेकिन वे अभी बहुत छोटे थे और साम्राज्य का बोझ उठाने के लायक नहीं हुए थे। दूसरा, 200 साल पहले
त्रिशा ने निवायरा सहित उनसे जुड़े सभी लोगों को पकड़ने का आदेश जारी किया था। सम्राट भूपति के बच्चे राजकुमारी लुओशा और विश्वम्भीर भी स्वाभाविक रूप से उनमें शामिल थे। साथ ही उन पर स्वर्ग क्षेत्र के साथ मिली भगत का आरोप था। जब मोरो ने खुद को धमाके में उड़ा लिया और निवायरा ने भाग्य पर्वत के भगवान योद्धाओं को बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए, तब जाकर यह मामला शांत हुआ। भाग्य पर्वत ने फैसला सुनाया कि निवायरा निर्दोष थीं, तभी लुओशा और विश्वम्भीर को आजादी मिल सकी। लेकिन जैसे ही सम्राट भूपति के निधन की खबर लुओश जाति तक पहुंची, पासा पलट गया। रातों रात पूरे क्षेत्र में यह खबर फैला दी गई कि निवायरा वास्तव में लाल संगठन की सदस्य थीं और उनके पीछे असली हाथ सम्राट भूपति का था। यह भी अफवाह उड़ी कि सम्राट भूपति को प्राचीन योद्धाओं ने नहीं बल्कि भद्राचार्य ने मारा है। इन अफवाहों ने लुओश जाति को बदल कर रख दिया। इस समय शहर के ऊपर कोई सूर्य नहीं था, केवल विशाल और चमकते हुए तारे थे, जिससे वहां हमेशा रात बनी रहती थी। लेकिन उस रात के नीचे अंधेरा नहीं था। वहां मटमैली सड़कें, गहरी लाल लालटेनें और चमकती हुई नदियां थीं। लुओश काबिले के प्रधान अधिकारी सिन्हे जहाज पर सवार होकर नदी के ऊपर से गुजर रहे थे। सिन्हे अब एक पुरुष के रूप में 6.5 लाख वर्षों से जीवित था। उनकी आध्यात्मिक शक्ति 84वें रैंक तक पहुंच चुकी थी। उनके बाल चांदी की तरह सफेद थे और उन्होंने अपने चोगे के रंग का ही एक लाल नकाब पहना था। लेकिन फिर भी उनके चेहरे की झुर्रियां और उनकी तेज आंखें साफ झलक रही थीं। सिन्हे ने ठंडी नजरों से शहर की ओर देखा और बोला, सम्राट भूपति के जाते ही ये गिद्ध अपनी औकात दिखाने लगे हैं। उन्हें लगता है कि लुओश जाति अब लावारिस है, पर मैं जीवित रहते ऐसा नहीं होने दूंगा। सिन्हे के पीछे काले चौगे पहने कई अधिकारी चल रहे थे, जिनमें से प्रत्येक ने काला नकाब पहना हुआ था। वे सभी मूर्तियों की तरह स्थिर और शांत थे। वह जहाज अचानक एक कालकोठरी के बाहर रुका और प्रधान अधिकारी सिन्हे अपने साथियों के साथ नीचे उतरा। प्रधान अधिकारी को प्रणाम। वहां तैनात लुओश जाति के सभी सैनिकों ने एक घुटने पर बैठकर अभिवादन किया। मारून नामक एक योद्धा काफी समय से इंतजार कर रहा था और उसने अधिकारियों को भीतर आमंत्रित किया। वह भारी कवच पहने सबसे आगे चल रहा था, जिस पर कम से कम 10 तरह के हथियार लटके थे, कुल्हाड़ियां, तलवारें, हथौड़े और खंजर। यह सब इस बात का प्रमाण था कि वह कोई साधारण भगवान योद्धा नहीं था। प्रधान अधिकारी सिन्हे ने सीधे शब्दों में पूछा, मुझे लुओशा के पास ले चलो, क्या वह अब भी जीवित है? यह सुनकर मारून मुस्कुराया और बोला, वह सम्राट भूपति की बेटी है और साधना में अद्भुत प्रतिभा रखती है। महामहिम की अनुमति के बिना उसे छूने की हिम्मत भला कौन करेगा? यह सुनकर सिन्हे ने कहा, ग्रहों के युद्ध क्षेत्र में जंग छिड़ चुकी है और महामहिम आखिरकार एकांत साधना से बाहर आ गए हैं। मैंने उन बुजुर्गों से निर्देश ले लिए हैं और उनकी इच्छा यही है कि लाल संगठन के किसी भी सदस्य पर दया न दिखाई जाए। निवायरा ही लाल संगठन की साथी है और उसके पीछे असली हाथ सम्राट भूपति का है। अब असली सच्चाई का पता लगाना ही होगा और लुओशा व विश्वम्भीर ही इस राज को खोलने की सबसे बड़ी कड़ी है। सिन्हे की बातों को सुनकर मारून के चेहरे पर खुशी चमक उठी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक महामहिम सहमत हैं तब तक सब आसान है। मुझे डर था कि कहीं वे प्रतिभा का मोह न पाल लें। यह सुनते ही सिन्हे ने उसे टोकते हुए कहा, महामहिम प्रतिभा का सम्मान करते हैं, लेकिन वे लुओश जाति की प्रतिभा का सम्मान करते हैं, लाल संगठन की नहीं। भले ही तुम कृपाल प्रिय पुत्र हो, फिर भी तुम्हें अपनी जुबान संभालकर बोलनी चाहिए। यह स्वाभाविक है, मुझसे चूक हो गई। मारून ने तुरंत सफाई दी। तभी सिन्हे रुका और पीछे मुड़कर अपने साथ आए लोगों को देखते हुए बोला, तुम मेरे साथ अंदर आओ, बाकी सब बाहर रुकें। आखिरकार भूपति लुओश जाति के मुखिया और साम्राज्य के सम्राट थे। उनके वफादारों की गिनती करना मुश्किल था। सिन्हे जो करने जा रहा था वह बात फैलनी नहीं चाहिए थी, इसलिए वह सिर्फ अपने खास शिष्य को साथ ले गया। सुरक्षा सारणी सक्रिय हुई और पत्थर का भारी दरवाजा धीरे से खुल गया। लुओशा, जो 77 सुइयों के जरिए चबूतरे पर जकड़ी हुई थी,
उसने अपनी आंखें खोलीं और उन 3 लोगों को देखा जो भीतर आए थे। उसका शरीर हिल नहीं सकता था। जरा सी हलचल भी उसके शरीर में चुभे उन धागों को मांस और खून चीरने पर मजबूर कर देती। तभी दरवाजा बंद हुआ और कालकोठरी में फिर से धुंधला अंधेरा छा गया। हवा में धूल के कुछ कण तैरते दिख रहे थे, पर वे धूल नहीं थे, वे रेत थे जो किसी भगवान योद्धा की साधना को भी भारी नुकसान पहुंचा सकते थे। सिन्हे ने अपनी आस्तीन लहराई और लुओ शाह के होठों के ऊपर और सिर के पीछे चुभे धागे गायब हो गए। लुओ शाह के होंठ अब हिल सकते थे। उसने उन सभी को देखते हुए पहला सवाल पूछा, बाहर कितना समय बीत गया है? तुम यहां पिछले 200 सालों से हो, मारून ने जवाब दिया। चाचा विश्वेश्वर कहां हैं? जिस पर मारून बोला, विश्वेश्वर कृपाल के साथ ग्रहों के युद्ध क्षेत्र में गया है। कुछ पल की खामोशी के बाद लुओ शाह ने शांति से कहा, कृपाल ने जानबूझकर चाचा को यहां से दूर भेजा है ना? आखिरकार तुम लोगों का धैर्य जवाब दे गया और अब तुम मुझ पर हमला करने वाले हो। यह सुनकर मारून ने एक हुंकार भरी और कहा, नरक क्षेत्र और स्वर्ग क्षेत्र के बीच निर्णायक युद्ध शुरू हो चुका है। 10 जातियां अपना सब कुछ झोंक रही हैं। यह कोई जानबूझकर किया गया तबादला नहीं था। लुओश जाति के भगवान योद्धा होने के नाते कृपाल को युद्ध में हमारा प्रतिनिधित्व करना ही चाहिए। क्या ऐसा ही है? मुझे हाल ही में पिताजी का साथ देने वाले कोई भी भगवान योद्धा क्यों नहीं दिखे? निश्चित रूप से उन सबको कृपाल ने तारकीय सुरक्षा सीमा पर तैनात कर दिया होगा, है ना? लुओ शाह ने पीड़ा के बीच अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा। मारून फिर से कुछ बोलने ही वाला था कि तभी प्रधान सिन्हे ने ठंडी हुंकार भरी, इसे स्वीकार करने में डर कैसा? भूपति के पतन के साथ कृपाल लुओश साम्राज्य के सम्राट के रूप में उत्तराधिकारी बनने के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। कृपाल ने भूपति के वफादार सभी भगवान योद्धाओं को ग्रहों के युद्ध क्षेत्र में भेज दिया है। यह संकेत पहले से ही बहुत स्पष्ट है और तुम अभी तक इसे समझ नहीं पाए? यह सुनकर मारून भी मुस्कुराते हुए बोला, मुझे कैसे पता नहीं होगा? मैं तो बस उनके आदेश का इंतजार कर रहा था। कृपाल सम्राट भूपति के चचेरे भाई थे और इस शहर के नगरपाल भी थे, जो लुओश जाति के एक परम शक्तिशाली व्यक्तित्व थे। प्रधान अधिकारी सिन्हे ने कहा, महामहिम को केवल लय सूत्र लाल संगठन के बारे में जानकारी चाहिए, अन्य मामले हमारी चिंता का विषय नहीं है। राजकुमारी, क्या आप स्वेच्छा से बोलेंगी या मैं आत्मा की खोज करूं? यह सुनकर तो लुओ शाह मुस्कुरा भी नहीं सकी, लेकिन उसके होठों के कोने तिरछे होकर जम गए, जो साफ तौर पर उपहास उड़ा रहे थे। तभी मारून बोला, लुओ शाह, इस समय भी मुस्कुरा पाने का तुम्हारा मानसिक स्थिति वाकई प्रशंसनीय है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई तुम्हें बचाने आएगा? तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा राहु पर्वत के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से वे प्राचीन योद्धाओं के निशाने पर हैं और खुद की रक्षा तक नहीं कर पा रहे हैं। मैं तुम्हें एक और बुरी खबर देता हूं। विश्वेश्वर को ग्रहों के युद्ध क्षेत्र में तलवार सम्राट से सामना हुआ है। उनके जीवित बचने की संभावना न के बराबर है। वे वापस नहीं आएंगे। हमने पहले तुम्हारी आत्मा की खोज इसलिए नहीं की थी क्योंकि विश्वेश्वर तुम्हारी रक्षा कर रहे थे और महामहिम ने भी अपना रुख स्पष्ट नहीं किया था। प्रधान सिन्हे अविश्वसनीय रूप से निर्णायक थीं। उनका सूखा हुआ दाहिना हाथ हवा में उठा और पत्थर के चबूतरे पर लेटी लुओ शाह की ओर बढ़ा। उसकी 5 उंगलियां अत्यंत कड़क हो गईं, जो लुओ शाह के सिर के 5 केंद्रों में धंस गईं। उसकी आध्यात्मिक शक्ति सीधे लुओ शाह के शरीर में प्रविष्ट हुई। एक बार जब कोई साधक आत्मा की खोज से गुजरता है तो उसकी नींव को अपूरणीय क्षति पहुंचती है। लुओ शाह जैसी अत्यंत प्रतिभाशाली साधिका की क्षमता का एक हिस्सा हमेशा के लिए समाप्त हो सकता था। लुओ शाह ने बेहद पीड़ा सही, लेकिन अपने दांत भींचे रखे। वह सिन्हे और मारून को ठंडी नजरों से घूरती रही। आत्मा की खोज का कष्ट सहने के बावजूद उसके मुंह से एक चीख तक नहीं निकली। हालांकि पीड़ा के कारण उसका शरीर ऐंठने लगा, जिससे उसे जकड़ने वाले धागे उसके मांस और खून को और गहराई से चीरने लगे। झूश! तभी सिन्हे ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। इस पल उसकी आंखें चमक रही थीं, जिसे देखकर मारून तुरंत बोला,
वह दिव्य तकनीक पूरी लुओश जाति का सर्वोच्च खजाना है। लुओश साम्राज्य के पास इसकी एक प्रति अवश्य होनी चाहिए। और हाँ, क्या उसे पता है कि पूर्वज भूमि को खोलने वाला चाबी कहाँ है? वह चीज मेरे पिता के पास होना ही चाहिए। तभी यह देख और सुनकर लुओ शाह ने उन दोनों से गुस्से में कहा, प्रधान अधिकारी, आप इसे सच क्यों नहीं बताती? क्या ऐसा हो सकता है कि महामहिम सब कुछ अकेले ही हड़पना चाहते हैं? लेकिन तभी सिन्हे ने रूखेपन से कहा, इसने महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़ी अपनी यादें पहले ही खुद नष्ट कर ली हैं। मारून की आंखों में संदेह था। उसे सिन्हे की बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, इसकी शक्तियां पहले से ही सील्ड थीं, वह पहले से यादें कैसे मिटा सकती है? उसने अंदाजा लगा लिया था कि हम आत्मा की खोज करेंगे। सिन्हे ने देखा कि लुओ शाह वास्तव में उनके और विश्वेश्वर के वंश के बीच फूट डालने की कोशिश कर रही थी। उसका क्रोध बरह गया और उसने कहा, इसे जीवित रखना अब व्यर्थ है। हमें इसे खामोश करना होगा और शरीर को नष्ट करना होगा। अन्यथा यदि भूपति के वफादार लोग वापस आए और उन्हें पता चला कि इसकी आत्मा की खोज की गई है, तो निश्चित रूप से बड़ा विद्रोह होगा। यह सुनते ही मारून का संदेह और गहरा गया। उसने कहा, नहीं, भले ही वह निवायरा की बेटी है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो यह साबित करे कि वह निश्चित रूप से लाल संगठन की सदस्य है। इसके अलावा पूरे लुओश साम्राज्य और लुओश जाति में उसका अभी भी जबरदस्त प्रभाव है। पिताजी का इरादा है कि जिस दिन उनका राज्याभिषेक हो और वे कबीले के मुखिया का पद संभालें, उस दिन लुओ शाह और विश्वम्भीर खुद अपने हाथों से उन्हें चाबी सौंपें। केवल तभी उनकी सत्ता को वैध माना जाएगा और वे भूपति के वफादार लोगों का दिल जीत पाएंगे। उसके बाद इन दोनों को खामोशी से खत्म किया जा सकता है। लेकिन यह सुनते ही प्रधान अधिकारी सिन्हे ने उसे ठंडी नजरों से देखा और कहा, इसे चाबी के बारे में कुछ नहीं पता। इसे जिंदा रखना केवल बड़ी मुसीबत को दावत देना है। हरेंद्र ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह लुओश जाति के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। लेकिन अगर लुओ शाह और विश्वम्भीर के लाल संगठन के सदस्य होने का सबूत नहीं मिला, तो जो कोई भी उन्हें नुकसान पहुंचाएगा वह उसे मार डालेगा। उस दरिंदे ने पश्चिमी नरक क्षेत्र जाकर कत्लेआम करने की हिम्मत की थी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं कर सकता। वह अभी केशतरा गया है। अगर वह साधना में एक बड़ी छलांग लगाकर वापस लौटा तो उसे उकसाने की हिम्मत भला कौन करेगा? अभी लुओ शाह को खत्म करने से शरीर और सबूत पूरी तरह मिटाए जा सकते हैं और इसका इल्जाम दूसरे पर मढ़ा जा सकता है। आत्मा की खोज सिन्हे द्वारा की गई थी। यदि भविष्य में इसकी जांच हुई तो निश्चित रूप से उन्हें हरेंद्र का सामना करना पुडीठेगा। इसके अलावा दक्ष का खतरा भी था जो कोई कदम उठा सकता था। भले ही उस दक्ष ने 200 सालों से कोई रुख स्पष्ट न किया हो, लेकिन आखिर लुओ शाह के साथ उसकी सगाई की चर्चा तो थी ही। भले ही वह लुओ शाह को पसंद न करता हो, पर दुनिया की बातों की परवाह तो उसे भी होगी। मारून, प्रधान अधिकारी सिन्हे की बात मान गया। उसने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो कृपाल का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। अगर उसे इस बहाने रास्ते से हटाया जा सके तो यह एक तीर से 2 शिकार करने जैसी बेहतरीन रणनीति होती। मारून को झुकते देख लुओ शाह तुरंत बोल पड़ी, सब कुछ प्रकृति से उत्पन्न होता है और अंत में उसी में विलीन हो जाता है। तुम यह क्या बड़बड़ा रही हो? सिन्हे ने भारी आवाज में पूछा। यह लय सूत्र का पहला खंड है। अगर आप आगे सुनना चाहते हैं तो इन धागों को हटाइए और इस राजकुमारी को मेरे भाई से मिलने ले चलिए। लुओ शाह ने शर्त रखी, जिस पर सिन्हे बोला, मैंने अभी तुम्हारी आत्मा की खोज की है और तुम्हारी चेतना में लय सूत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्या तुम अब भी इस बेवकूफ को धोखा देने की कोशिश करोगी? यह सुनकर लुओ शाह ने मारून की ओर देखा और उसका उपहास और भी बढ़ गया। यह इस कहानी का अगला अध्याय है। दक्ष को ढूंढो। तुम किसे बेवकूफ कह रही हो? मारून गुस्से से तमतमा उठा। उसने एक जोरदार तमाचा लुओ शाह के चेहरे पर मारा।
हालांकि लुओशा मन ही मन जानती थी कि उसकी योजना सफल रही। उसने सफलतापूर्वक मारून को धोखा दे दिया था और उसे प्रधान सिन्हे के खिलाफ भड़का दिया था। वरना अगर मारून ने सच में अपनी पूरी शक्ति से प्रहार किया होता तो वह जीवित कैसे बचती। वही यह नजारा देखकर प्रधान सिन्हे समझ गए कि मारून का गुस्सा लुओशा पर नहीं बल्कि उन पर है। उन्होंने तुरंत कहा, इसकी चाल में मत आओ। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम खुद इसकी आत्मा की खोज कर सकते हो। तभी यह सुनकर बिखरे हुए बालों और खून से सने चेहरे के साथ लुओशा जोर से हंसने लगी। मारून, जो उसकी आत्मा की खोज करने ही वाला था, इस हंसी से ठिठक गया। उसने मन ही मन सोचा, बाल बाल बचा। अगर सम्राट भूपति के वफादार लोगों को पता चला कि उसने लुओशा की आत्मा की खोज की है तो निश्चित रूप से उसके पिता के राज्याभिषेक और कबीले के मुखिया बनने की राह में रोड़ा अटक जाएगा। यह सिन्हे के हाथ में सीधा सबूत सौंपने जैसा होता। मारून को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि जब वह आत्मा की खोज में व्यस्त होगा तब कहीं सिन्हे उस पर हमला न कर दें। लय सूत्र को अकेले हड़पने के लिए सिन्हे ऐसा कर सकता था और बाद में सारा दोष उसी पर एमआरएच देता। सावधान रहते हुए मारून शांत हुआ और बोला, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलने ले जाऊं तो क्या तुम लय सूत्र के राज खोल दोगी? तभी यह सुनकर लुओशा ने अपने हाथों के सहारे खुद को उठाया। उसकी साधना अभी भी सील्ड थी, इसलिए वह शारीरिक रूप से बेबस थी। उसने जानबूझकर खुद को अत्यंत लाचार और दुखी दिखाते हुए कहा, अब इस मोड़ पर मेरे पास और चारा ही क्या है। मैं बस इतना चाहती हूं कि जब कृपाल सम्राट और मुखिया बन जाएं, तो हम भाई बहन को एक गरिमापूर्ण मौत दी जाए। उससे पहले मैं बस और पीड़ा और प्रताड़ना नहीं सहना चाहती। मारून लुओशा की मानसिक स्थिति को समझ सकता था। 200 साल बीत चुके थे, सब कुछ पत्थर की लकीर बन चुका था। भले ही शुरुआत में लुओशा को कोई उम्मीद रही हो, पर अब तक उसे अपनी किस्मत स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। विश्वेश्वर संभवतः वीर गति पा चुके थे। लुओश जाति ने भी अपना रुख साफ कर दिया था। उसकी सारी उम्मीदें अब हताशा में बदल चुकी थीं। मारून ने एक बनावटी आह भरते हुए कहा, निश्चिंत रहो, हम एक ही वंश के हैं। जब तक तुम पिताजी के राज्याभिषेक का समर्थन करोगी, वे इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? आखिर हम एक ही परिवार हैं। लुओशा भला उस पर कैसे विश्वास करती? कृपाल खुद हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन उनके नीचे काम करने वाले भगवान योद्धा निश्चित रूप से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे ताकि भविष्य के लिए कोई खतरा न बचे। इधर सिन्हे पूरी तरह उलझन में था। उसकी 1400वें स्तर की आध्यात्मिक शक्ति एक साधारण भगवान योद्धा की आत्मा को पूरी तरह खंगालने में कैसे विफल रही? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने लय सूत्र का अभ्यास किया था? लय सूत्र का उत्पत्ति खंड लुओशा को दिव्य आखेट के युद्ध क्षेत्र में मिला था। कहा जाता था कि यह लुओश जाति की सभी साधना तकनीकों का स्रोत है, जिसमें इस जाति की असली क्षमता को जगाने की चाबी छिपी है। समय के साथ लय सूत्र का असली ज्ञान लुप्त हो गया था और जो बचा था वह मूल का 10वां हिस्सा भी नहीं था। एक बार लुओश जाति के उच्च स्तरीय योद्धा ने कहा था कि यदि पूर्ण लय सूत्र प्रकट हो जाए तो यह लुओश जाति की साधना पद्धति में एक नया युग ले आएगा। यही वह बुनियादी कारण था जिसकी वजह से सिन्हे और मारून दोनों लय सूत्र को पाने के लिए अंधे हो रहे थे। सिन्हे का अंदाजा सही था। उनकी आत्मा की खोज इसलिए विफल हुई क्योंकि लय सूत्र लुओशा की आत्मा की रक्षा कर रहा था। जब तक प्रधान अधिकारी सिन्हे की आध्यात्मिक शक्ति 85वें स्तर तक नहीं पहुंच जाती, वे लुओशा की आत्मा को माध्यम बनाकर उन खोए हुए स्मृति अंशों और विचारों को नहीं खोज सकता था। सिन्हे अब मारून के पीछे पीछे चल रहा था। वह लुओशा को उस कालकोठरी की ओर ले जा रहा था जहां विश्वम्भीर कैद था। हालांकि मारून को सिन्हे पर शक था, लेकिन वह लुओशा पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहा था। वह जानता था कि लुओशा बेहद चतुर है और उनके बीच फूट डालने की चाल चल सकती है। इसके अलावा जब तक कृपाल सिंहासन पर नहीं बैठ जाते, तब तक उन्हें सभी के दोस्ताना संबंध बनाए रखने थे। यह जेल का सबसे निचला स्तर था जहां सम्राट भूपति के वफादार योद्धाओं और सेनापतियों को रखा गया था। वहां कई बंदी थे
और उनमें से कुछ की तो आत्मा की खोज भी की जा चुकी थी। चलते हुए लुओ शाह ने अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश की और कहा, लाल संगठन के सदस्य, यह सब बस लुओश साम्राज्य के हितों को हड़पने का तुम्हारा एक जरिया है। तुम्हें अब तक कुछ नहीं मिला है ना? यह सुनकर मारून केवल तिरस्कार से मुस्कुराया और खामोश रहा। कुछ ही देर में वे उस भारी काल कोठरी के बाहर पहुंचे जहां विश्वम्भीर कैद था। विश्वम्भीर को 18 रस्सियों के सहारे हवा में लटका देख लुओ शाह ने अपने दांत भींचे और पास के धातु के खंभे पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, तुम लोगों ने सारी हदें पार कर दी हैं। वहीं हवा में लटके विश्वम्भीर का शरीर खून से लथपथ था और वह बहुत कमजोर हो चुका था। जहां कभी उसकी आंखें हुआ करती थीं, वहां अब मुट्ठी के आकार के 2 घाव थे। यह स्पष्ट था कि उसकी जन्मजात दिव्य आंखें निकाल ली गई थीं। तभी अचानक विश्वम्भीर के कान फड़फड़ाए। उसने अपना सिर हिलाया और कांपते हुए पूछा, लुओ शाह, क्या यह तुम हो? उस पूर्व राजकुमार का वह तेजस्वी रूप अब खो चुका था। वह देख नहीं सकता था। उसे बस लुओ शाह की आवाज हल्की सी सुनाई दी तो वह दहाड़ा, मेरी बहन को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मुझसे लो। मारून, कुछ बोलो। आह। विश्वम्भीर एक घायल जानवर की तरह छटपटाने लगा। उसे बांधने वाली रस्सियां चमकने लगीं और उनमें से बिजली कड़कने लगी, जिससे विश्वम्भीर का मांस जलने लगा और घावों से मवाद निकलने लगा। तभी यह देखकर लुओ शाह ने मारून की ओर देखा और कहा, दरवाजा खोलो, उसे नीचे उतारो। मारून ने कालकोठरी का भारी दरवाजा खोला और धीरे से अंदर गया। चिल्लाना बंद करो राजकुमार, मैं लुओ शाह को तुमसे मिलने लाया हूं। देखो, मैंने कहा था कि हिलना मत, पर तुम नहीं माने। इन रस्सियों की बिजली तुम्हें जलाकर मार डालेगी। तभी वे रस्सियां 18 आध्यात्मिक सांपों की तरह पीछे हट गईं। एक भारी आवाज के साथ विश्वम्भीर ऊपर से नीचे गिर पड़ा। लुओ शाह तुरंत दौड़कर उसके पास गई। उसने विश्वम्भीर को गले लगा लिया। उसकी कांपती उंगलियों ने भाई की आंखों के उन खाली गड्ढों को छुआ और उसने ठंडे स्वर में पूछा, किसने किया? वहीं जैसे ही विश्वम्भीर ने लुओ शाह के हाथों का स्पर्श महसूस किया, उसने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, लुओ शाह, क्या यह सच में तुम हो? यह मुझे धोखा देने के लिए उनकी कोई नई चाल तो नहीं है? लुओ शाह ने अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल कर खुद को शांत किया और कहा, मैं कुछ देर अपने भाई के साथ अकेले रहना चाहती हूं। तुम लोग अब जा सकते हो। यह असंभव है, मारून ने तुरंत कहा। जिस पर लुओ शाह बोली, तुम्हें किस बात की चिंता है? मैं बस तुम और उस प्रधान को यहां नहीं देखना चाहती। मुझे अपने भाई को शांत करना है। अगर तुम्हें लय सूत्र चाहिए तो बेहतर होगा कि तुम वैसा ही करो जैसा मैं कह रही हूं। तभी यह सुन के सिन्हे ने रूखेपन से कहा, किशोर, तुम यहां रुककर इन पर नजर रखो। मैं तुम्हें केवल 15 मिनट दे रहा हूं। यह कहकर मारून और सिन्हे कालकोठरी से बाहर निकल गए। लुओ शाह ने राहत की सांस ली और कहा, सारणी को सक्रिय करो। किशोर नामक उस काले चोगे वाले ने कुछ सोचा, फिर कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर जाकर सारणी को सक्रिय कर दिया, जिससे पूरी कोठरी एक सुरक्षा कवच में घिर गई। तभी बाहर जाते मारून को कुछ बुरा आभास हुआ और वह बोला, राजकुमारी लुओ शाह असाधारण रूप से बुद्धिमान है। हमें यहां से बाहर भेजना निश्चित रूप से किसी खास मकसद के लिए है। उसकी साधना पूरी तरह शील्ड है। भले ही उसके पास थोड़ी बहुत चतुराई हो, लेकिन वह भला क्या कर सकती है? इसके अलावा किशोर अभी भी अंदर पहरा दे रहा है। प्रधा सिन्हे ने एक पल के लिए सोचा और फिर आगे कहा, मुझे एक काम से बाहर जाना होगा। सिन्हे को बाहर जाते देख मारून के मन में संदेह बढ़ गया, लेकिन वह कालकोठरी की सुरक्षा के डर से वहीं रुक गया। लुओ शाह अच्छी तरह जानती थी कि इस जेल की सारणी कितनी शक्तिशाली है। सिन्हे जैसा आध्यात्मिक योद्धा भी इसके प्रकाश कवच को भेद नहीं सकता था। उसने किशोर की ओर देखा और कहा, तुम असल में कौन हो? अब तुम मुझे बता सकते हो, है ना? लुओ शाह को बहुत पहले ही किशोर में कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया था, लेकिन उसने इसे छिपाए रखा। इसीलिए उसने मारून और सिन्हे को दूर भेजने के लिए हर संभव प्रयास किया था। तभी लुओ शाह की बात सुनकर किशोर ने अपने चेहरे से काला नकाब हटाया
और तुरंत विश्वम्भीर की ओर दौड़ी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने उसके चेहरे को थामते हुए कहा, राजकुमार, यह मैं हूं, संध्या। संध्या की आवाज सुनकर सतर्क खड़े विश्वम्भीर का शरीर थोड़ा कांपने लगा। किशोर की उंगलियों से पानी की कुछ बूंदें निकलीं और संध्या के रूप में बदल गईं। संध्या मूल रूप से एक जल आत्मा थी। उसने दक्ष के साथ कुछ समय तक साधना की थी और शक्ति सामर्थ्य के शिखर तक पहुंची थी। बाद में दक्ष ने उसे और उसकी बहन साक्षी को चंद्र देवी के पास भेज दिया था, जहां वे गोखुर क्षेत्र की शक्तिशाली हस्तियां बन गईं। अब संध्या खुद एक भगवान योद्धा बन चुकी थी। 200 वर्षों की योजना के बाद संध्या ने आखिरकार किशोर के शरीर में प्रवेश करने का मौका ढूंढ लिया था और वह विश्वम्भीर से मिलने में सफल रही। एक जल आत्मा होने के नाते वह 70वें स्तर की आध्यात्मिक शक्ति वाले किशोर के खून के साथ पूरी तरह मिल गई थी। इसीलिए वह सिन्हे को धोखा देने में सफल रही। तभी उसे देखकर लुओ शाह ने गंभीरता से कहा, संध्या, यह यादें ताजा करने का समय नहीं है। तुम्हें तलवार दुनिया जाना होगा और दक्ष को ढूंढना होगा। उसे ढूंढकर क्या होगा? 200 साल बीत चुके हैं। अगर उसे तुम्हारी याद होती तो वह बहुत पहले आ गया होता, विश्वम्भीर ने गुस्से और भावुकता में कहा। जिस पर लुओ शाह ने अपने भाई को शांत करते हुए बोली, राहु पर्वत पर प्राचीन योद्धाओं ने हमला किया है और वे खुद को नहीं बचा पा रहे हैं। कृपाल महत्वाकांक्षी है। वह सम्राट का सिंहासन और कबीले के मुखिया का पद हड़पना चाहता है। अब तो बाकियों ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। ऐसी स्थिति में केवल देवी वसुंधरा को बाहर आमंत्रित करके ही सब कुछ दबाया जा सकता है और आंतरिक कलह को शांत किया जा सकता है। हमें दक्ष को ढूंढना ही होगा। तुम चाहे जो भी तरीका अपनाओ, तुम्हें उसे अंधकार गर्त जाने के लिए राजी करना होगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मारून स्वभाव से शकी और लालची है, जिससे निपटना आसान है। लय सूत्र के बहाने मैं उसे अभी कुछ समय तक उलझाए रख सकती हूँ, लेकिन जब कृपाल वापस लौटेंगे तो वे सीधे मेरी आत्मा की खोज करेंगे। इस बार हमें बचाने के लिए विश्वेश्वर चाचा भी नहीं है। सच तो यह है कि समय मेरी कल्पना से भी ज्यादा कम है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सिन्हे पहले ही संरक्षक महल में उच्च स्तरीय योद्धाओं से संपर्क करने के लिए संदेश भेजने जा चुका है। लय सूत्र के साथ लुओ शाह को भरोसा था कि वह सिन्हे की आत्मा की खोज को रोक सकती है, लेकिन एक उच्च स्तरीय योद्धा के खिलाफ उसके पास कोई मौका नहीं था। लेकिन तभी यह सुनकर संध्या ने कहा, दक्ष पिछले 200 सालों से खामोश था। हालांकि कुछ समय पहले मैंने सुना कि उसने केशत्रा में कुछ बड़ा किया है और उस पर नरक क्षेत्र, लाल संगठन और प्राचीन योद्धाओं ने हमला किया था, जिसमें कई दुनियाओं ने हिस्सा लिया था। दक्ष यह खबर सुनते ही लुओ शाह के दिल में एक टीस उठी। वह जानती थी कि दक्ष का रास्ता बहुत कठिन रहा है, इसलिए उसके मन में एक साथ दो डर थे। एक यह कि कहीं दक्ष यहां आकर मुसीबत में न फंस जाए, और दूसरा यह कि कहीं वह आए ही ना। लेकिन 200 साल की यह बेरुखी कितनी पत्थर दिली थी। भला उसके मन में कड़वाहट कैसे न पैदा होती। लुओ शाह ने अपनी भावनाओं को दबाते हुए कहा, संध्या, हमारे पास एक दूसरा रास्ता भी है। अगर हम दक्ष को नहीं ढूंढ पाए या हम उसे राजी नहीं कर सके तो तुम सीधे सम्राट शशांक के पास जाना, उसे लय सूत्र का पहला खंड सुना देना और कहना कि अगर वह हम भाई बहन की जान की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके तो मैं उसे लय सूत्र के पूर्ण अध्याय बता दूंगी और कबीले के मुखिया के रूप में उसका समर्थन करूंगी। वह आदमी महत्वाकांक्षी है और बड़े सपने देखता है। वह निश्चित रूप से इस पर फैसला लेगा। वहीं यह सब सुनकर विश्वम्भीर ने एक ठंडी आह भरी और अपना सिर झुका लिया। वह देख नहीं सकता था, पर अपनी बहन की लाचारी और उस पर पड़ने वाले बोझ को महसूस कर रहा था। राजकुमारी, मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगी। चाहे दक्ष का दिल कितना भी कठोर क्यों ना हो गया हो, मैं उन्हें यहां खींच लाऊंगी। तब तक आपको और राजकुमार को सुरक्षित रहना होगा। जैसे ही संध्या जाने के लिए तैयार हुई, काल कोठरी के बाहर से मारून के कदमों की आवाज सुनाई दी। लुओ शाह ने तुरंत संकेत किया और संध्या वापस किशोर के शरीर में समा गई और किशोर ने वापस अपना नकाब चढ़ा लिया। तभी धम्म करके वह भारी दरवाजा खुला और मारून अंदर दाखिल हुआ।
उसकी नजरें लुओ शाह और विश्वम्भीर पर पड़ी, जो एक दूसरे को थामे हुए थे। 15 मिनट पूरे हुए, मारून ने अपनी भारी आवाज में कहा। राजकुमारी, अब लय सूत्र के अगले श्लोक सुनाने का समय आ गया है। याद रखना, अगर तुमने छल करने की कोशिश की तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे भाई की बची कुची सांसें भी छीन लूंगा। लुओ शाह ने मारून की ओर देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी चतुराई और संकल्प वापस आ गया था। उसने धीरे से कहा, चिंता मत करो मारून, जो मैंने कहा है वह मैं पूरा करूंगी। लेकिन क्या तुम वाकई उस राज को सुनने के लिए तैयार हो जिसे पाने के लिए बड़े बड़े भगवान योद्धा अपनी जान देने को तैयार हैं?